दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नहर है भारत में, इनमें से हो जाएगा इंदिरा नहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। देखिए आपका अगला सवाल, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। देखिए अगला सवाल है, इंदिरा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो इंदिरा युद्धाभ्यास की बात करें तो यह दो देश भारत और रूस के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत और रूस के बीच में होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 23 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 23 जनवरी के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्लिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कर्लिंग का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 261 ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा या फिर रावी नदी पर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। देखिए आपका अगला सवाल, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों नौटंकी की बात करें तो लोक नृत्य जो है इनमें से बताएगा उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी है। देखिए अगला सवाल, कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार किससे संबंधित है? देखिए कर्नाटक का कैम्बाला त्योहार जो है इनमें से संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भैंसों की लड़ाई से संबंधित है कैम्बाला त्योहार। देखिए आपका अगला सवाल, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों लाल क्रांति के संबंध की बात करें तो इनमें से बताएगा मांस टमाटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मांस टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल, श्रीलंका को आजादी किस वर्ष में मिली थी? 1947, 48, 49 या फिर 50 में? तो श्रीलंका को आजादी मिला था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? दोस्तों भारत का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु शहर को कहते हैं भारत का बगीचा। देखिए आपका अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से बताएगा अन्नामर्डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अन्नामर्डी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा की बात करें तो इनमें से बताएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान की क्षेत्रीय परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, तांबा या फिर हीरा के लिए? देखिए राजस्थान की जो क्षेत्रीय परियोजना है इनमें से प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड में? तो सांची स्तूप स्थित है इनमें से मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सांची स्तूप स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? तो जादूगर किला बनवाने वाले इनमें से बताएंगे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराजा राय सिंह ने बनवाया था जादूगर का किला। देखिए अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी जो है इनमें से कहे जाते हैं मैडम भिकाजी कामा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैडम भिकाजी कामा को। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस डेली हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से बताएंगी मारिया एस्टेला पेरोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मारिया एस्टेला पेरोन। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल, मयूर सिंहासन, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को बनवाने वाले इनमें से बताएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों मुखौटा की बात करें तो यह नृत्य जो है इनमें से बताएगा अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा मुखौटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा, ताप्ती, यमुना या फिर महानदी पर? तो हीराकुंड बांध जो है इनमें से बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा की जाती है? तो समुद्र की गहराई को नापते हैं फैथोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा, फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहेंगे चैत्र भूमि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चैत्र भूमि जो कि भीमराव अंबेडकर